सो हे गाइस, द लैंड ऑफ मिरेकल्स के एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे कि माइक के पेरेंट्स का उसके सामने आ जाने की वजह से उसका रिएक्शन क्या होगा। तो जैसा कि हमने अभी तक इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा था कि माइक यहाँ पर काफी आसानी के साथ में जीत चुका होता है सेमीफाइनल्स को, जिससे कि फिर वो तुरंत ही आ जाता है फाइनल्स में, जहाँ पर उसकी फाइट होती है खुफिया फाइटर यानी कि उसके खुद के ही फादर के साथ में। और ये फाइट वाकई में देखने में बहुत ही ज्यादा लाजवाब थी, क्योंकि इस तरीके का बैटल माइक ने आज तक किसी के साथ भी नहीं किया था। एक केवल रेड क्वीन ही ऐसी थी जो कि उसको हरा सकी थी, और साथ ही यहाँ पर उसके फादर उससे फाइट करते हुए उसको इतना ज्यादा ब्रूटली मारते हैं और ह्यूमिलिएट भी करते हैं कि तुम थंडर सिटी के लॉर्ड बनने के लायक नहीं हो, जिससे कि फिर माइक को अपने पावर्स का एहसास हुआ था। और फिर वो भी यहाँ पर 9th लेवल पर होते हुए खुद को एक स्टार गॉड में भी बदल लेता है, जिससे कि उसके फादर भी यहाँ पर गिव अप करके चले जाते हैं। और सबसे लास्ट में माइक के मॉम उसके पीछे से यहाँ पर आ गई थी। और हमारे इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम इसी सीन से ही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि माइक के पीछे से उसकी मॉम रोते हुए आ जाती हैं, जिनकी केवल आवाज को सुनने से ही माइक के हार्ट की बीट बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है। वो रोते हुए माइक को पुकारते हैं, जिनको देखकर यहाँ के सभी लोग शॉक हो चुके थे। यहाँ तक कि डेव भी उन लोगों को देखकर शॉक हो जाता है कि आखिर ये कैसे हुआ। किसी को भी यहाँ पर अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उनके राजा और रानी अभी भी जिंदा है। और जब माइक भी पलट कर देखता है तो वो अपने पेरेंट्स को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि जिनके लिए वो इन 3 सालों से लगातार रोते आ रहा था, आज वो उसकी आंखों के सामने जिंदा खड़े थे। और फिर वो दोनों ही चलते हुए माइक के सामने आ जाते हैं। और उसके पिता थंडर सिटी के सभी लोगों को ये अनाउंस करते हुए बताते हैं, दोस्तों आप सभी से मिले हुए हमें काफी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब कभी भी हम लोग इतने ज्यादा समय के लिए यहाँ से नहीं जाएंगे। इससे कि यहाँ पर बैठे हुए थंडर सिटी के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही साथ आर्मी कमांडर ले मिंग खुशी से झूम उठता है और कहने लगता है कि मैं तो पहले से ही जानता था कि मेरे थंडर सिटी के लॉर्ड इतनी आसानी के साथ में तो कभी भी नहीं मर सकते। साथ ही साथ थंडर सिटी के सभी एल्डर्स उन लोगों को यहाँ पर ग्रीट करने लगते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपको 3 सालों बाद दोबारा देखकर हमें काफी खुशी हुई। डेव भी माइक के पेरेंट्स को देखकर काफी खुश था कि आखिरकार उसे उसकी फैमिली मिल गई। तभी माइक की मॉम यहाँ पर माइक से ये कहने लगती हैं कि क्या तुम हमें देखकर सरप्राइज नहीं हुए। तो माइक कहने लगता है कि यानी कि आप लोग अभी तक जिंदा ही थे। माइक की मॉम कहने लगती है कि हाँ, लेकिन तुम हमें देखकर खुश नजर नहीं आ रहे हो, जिससे कि फिर माइक गुस्से के साथ में ग्रैंड एलर से ये कहने लगता है कि यानी कि मैं जब से यहाँ पर आया हूँ ये लोग जिंदा ही थे और तुम मुझे इनसे छुपा रहे थे। लेकिन ग्रैंड एलर अपनी गलती को छुपाते हुए माइक से ये कहने लगते हैं कि तुम ये नहीं कह सकते, बल्कि तुम्हें तो ये कहना चाहिए कि ये सब कुछ तुम्हारे पेरेंट्स ने ही किया है, क्योंकि उन लोगों की डेथ फेक तरीके से हुई थी। लेकिन इससे वो लोग ये चाहते थे कि तुम अपनी बॉडी को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रेन करो। तुम भी ये जानते हो कि तुम कभी भी अपने पेरेंट्स को इस तरीके से खोना नहीं चाहते थे, लेकिन ये भी सोचो कि तुमने इसी दुख को अपनी ताकत बनाकर केवल 3 सालों में ही 9th लेवल को भी अचीव कर लिया, और इससे बड़ी और क्या ही खुशी की बात हो सकती है तुम्हारे माँ बाप के लिए। लेकिन तभी माइक के मॉम यहाँ पर आकर ग्रैंड एलर से कहने लगती है कि बुड्ढे, ये तेरा ही तो प्लान था, तुम्हारी वजह से हमें ये सारा का सारा नाटक करना पड़ा। तभी ग्रैंड एलर माइक से ये कहते हैं कि तुम्हें अपनी पेरेंट्स की बातों को अच्छे तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारे लिए काफी कुछ सहा है ताकि तुम ग्रो अप हो सको। क्या तुम्हें वो 2 लाइफ स्टोन याद है जिनके बारे में मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें वो ग्रीन सी ऑफ लाइफ से लेकर आने हैं? और वो तो ऐसे मटेरियल थे जिनकी मदद से मैं तुम्हारे पेरेंट्स को रिवाइव कर पाया। अगर तुमने उनको अचीव ना किया होता तो शायद आज तुम इन्हें देख भी ना पाते। इसलिए एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि तुम्ही ने अपने पेरेंट्स की जान बचाई है। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि ये मेथड कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन चाहे जो भी हो तुम्हारी फैमिली दोबारा से रीयूनाइट हो चुकी है, इसीलिए तुम तीनों को तो काफी ज्यादा खुश होना चाहिए, और अब मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जिससे कि फिर वो तुरंत यहाँ से भागकर भी चले जाते हैं। माइक की मॉम कहती है कि ये बुड्ढा तो हमें यहाँ पर फंसा कर ही चला गया। और फिर वो माइक से कहते हैं कि बेटा तुम्हें हमारी बात को सुनना चाहिए। लेकिन माइक उन लोगों के इस नाटक से जरा सा भी खुश नहीं था, क्योंकि उन लोगों को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं है कि लगातार 3 सालों तक उस पर क्या बीती थी। लेकिन फिर भी आखिरकार है तो वो उसके पेरेंट्स ही, इसीलिए फिर वो तुरंत ही अपनी माँ को जाकर गले लगा लेता है, जिससे कि फिर वो भी अपनी प्यार की थपकी उसको देने लगते हैं। और ये मोमेंट सच में सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ट वार्मिंग था। डेव भी इस नजारे को देखकर काफी खुश होता है, क्योंकि माइक को उसकी फैमिली उससे वापस मिल चुकी थी। तभी माइक के फादर उससे ये कहने लगते हैं कि मुझे काफी खुशी है कि अब तुम बड़े हो चुके हो और ताकतवर हो चुके हो, और मैं तुम्हें ग्रो अप देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ, और हम दोनों भी काफी ज्यादा खुश हैं। देखो, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। हमें तो यह लगा था कि ग्रैंड एल्डर तुम्हें सच बता दिए होंगे, लेकिन ग्रैंड एल्डर भी तुम्हारी ही भलाई चाहते थे, कि वो ये चाहते थे कि तुम अपने इमोशंस को अपनी ताकत बनाकर अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ा लो। और ग्रैंड एल्डर उन सभी की बातों को छुप छुप कर ही सुन रहे थे। माइक के फादर कहते हैं कि हम जानते हैं कि हम
हमने तुम्हें काफी ज्यादा दुख पहुंचाया है, इसीलिए प्लीज हो सके तो हमें माफ कर देना। तो माइक अपने फादर से कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी आप ये सब कुछ मेरे अच्छे के लिए ही तो कर रहे थे, आप मेरे बारे में कभी भी बुरा कैसे सोच सकते हो, आप दोनों जिंदा हो, एकदम ठीक हो, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। तभी माइक की मॉम माइक के चेहरे को देखकर ये कहने लगते हैं कि बेटे मुझे बताओ, क्या तुम सच में हम पर गुस्सा नहीं हो? क्योंकि अगर तुम गुस्सा नहीं हो तो तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी दिखाई क्यों नहीं दे रही है जो कि तुम्हारे अंदर से एकदम उछलकर बाहर आनी चाहिए थी? क्या तुम अपनी मॉम को देखकर जरा से भी खुश नहीं हो? तो फिर माइक अपनी मॉम को बहलाने के लिए उनसे ये कहने लगता है, मेरे लिए तो ये खुशी का वक्त है, आखिर मैं यहाँ पर आंसू क्यों बहाऊं, भले ही चाहे वो खुशी के ही क्यों ना हो, बल्कि मुझे तो इस खुशी के वक्त में जोरों जोरों से हंसना चाहिए। इसीलिए वो यहाँ पर अपने पेरेंट्स को अपनी फेक लाफ दिखाने लगता है। इस चीज को देखकर माइक की मॉम उसके पास में आती है और उससे ये कहने लगती है कि तुम एकदम ठीक तो हो ना, क्योंकि मुझे तुम्हारा बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा है। तभी माइक यहाँ पर अपने फादर से ये कहता है कि क्या आप ही नंबर 58 हो, वो खुफिया फाइटर जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर था। तो माइक के डैड कहते हैं कि हाँ ये सच है, लेकिन मैं इसकी वजह से तुम्हारी अच्छी छवि को दुनिया के सामने लाना चाहता था, ताकि तुम्हें हमारी आवाम का और भी ज्यादा सपोर्ट मिल सके, जिससे कि जब तुम सिटी लॉर्ड बनो तब तुम्हें अपनी जनता से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जो काम मैं तुमसे पहले ही करा चुका हूँ। और माइक इन सारी की सारी चीजों के बारे में सोचते हुए ये कहने लगता है, अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ कि आखिर क्यों ग्रैंड एल्डर ने मुझे पैलेस में जाने से रोका था और क्यों आखिर मुझे वहाँ पर नहीं रहने दिया। और साथ ही साथ उन्होंने थंडर सिटी के ग्रैंड कंपटीशन को भी जानबूझकर अरेंज करवाया, ताकि वो लोग मुझे यहाँ पर मिलकर चैंपियन बना सकें और सभी की नजरों में अच्छा दिखा सके। साथ में ये लोग ये भी चाहते थे कि जब मैं चैंपियन बन जाऊंगा तभी ये लोग मेरे सामने आएंगे, ताकि मेरे चैंपियन बनने की खुशी की वजह से मेरा गुस्सा भी ज्यादा ना हो। लेकिन माइक यहाँ पर अपने पेरेंट्स से कहने लगता है कि मुझे आजादी पसंद है, और वैसे क्योंकि आप दोनों ही एकदम ठीक हो तो आपको थंडर सिटी के लॉर्ड की पोजीशन खुद ही अपने पास में रखनी चाहिए और इसको संभालना चाहिए। और माइक की मॉम तो यही चाहती थी, इसीलिए वो कहने लगती है कि ठीक है, वैसे भी सिटी लॉर्ड बनने में क्या ही रखा है, मेरे बेटे ने एकदम ठीक कहा। और वैसे तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है कि तुम्हें चैंपियन बनने पर अगर कोई भी इनाम नहीं दिया गया तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक और ब्लाइंड डेट को अरेंज करा सकती हूँ। और ब्लाइंड डेट का नाम सुनकर माइक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहने लगता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। माइक की मॉम ये कहने लगती है कि आखिर अब तुम कहाँ पर जा रहे हो? वैसे भी तुम्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे अंदर जो PLS बीड है उसको डीमन क्लैन के लोग जरूर से छीनने की कोशिश करेंगे, इसीलिए तुम्हें इस तरीके से कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे लिए सबसे सेफ जगह यही होगी कि तुम अपने घर पर ही रहो। तो माइक कहने लगता है कि अब मैं आखिर किस लिए रुकूं? वैसे भी आप लोग तो यहाँ पर वापस आ ही चुके हो और आपके इस थंडर सिटी को कंट्रोल करने की वजह से ये दोबारा से अपनी लाइन पर आ जाएगा और हम लोग फिर से टॉप पर आ जाएंगे। और मैं अपने चारों तरफ ही ट्रैवल करना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे मुझे इतनी सफाई के साथ में चीटिंग करनी आती नहीं है और मुझे नहीं पता कि अगर मैं यहाँ पर रुका तो मुझे अब और क्या देखने को मिल जाएगा। जिससे कि फिर माइक की मॉम डरते हुए ये कहने लगती है कि क्या तुम सच में हमसे नाराज हो, या तुम अब अपनी मॉम से उतना प्यार नहीं करते जितना कि तुम पहले करते थे। और माइक यहाँ पर बड़ी ही क्रिटिकल सी कंडीशन में फंस चुका था, इसलिए वो डेव से मदद मांगने लगता है कि अगर तुम मेरे भाई हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी और तुम्हें मुझे इस सिचुएशन से जल्द निकालना होगा। लेकिन डेव उससे कहता है कि इसके बदले मैं तुमसे पैसा लूंगा। माइक की मॉम इंतजार कर रही थी कि आखिर माइक उनको क्या जवाब देगा। तो फिर माइक उनसे कहने लगता है कि बेशक मॉम मैं आपसे ही प्यार करता हूँ, लेकिन आप लोगों के अलावा भी मेरी जिंदगी में कोई ऐसा है जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चीज को सुनकर माइक की मॉम काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं और कहने लगती हैं कि क्या तुम्हें किसी पर क्रश है, जिससे कि फिर माइक तुरंत यहाँ पर लेकर आ जाता है डेव को। और माइक कहने लगता है कि मॉम और डैड, अब क्योंकि आप दोनों यहाँ पर वापस आ चुके हो तो मुझे नहीं लगता कि अब इस थंडर सिटी में मेरी यहाँ पर अभी आप लोगों को जरूरत होगी। और मेरे पास में एक काफी ज्यादा जरूरी काम है जो कि हम दोनों को मिलके करना है, कि मैं डेव के साथ में कहीं पर ट्रैवल करना चाहता हूँ। इसीलिए फिर वो डेव को लेकर यहाँ से तुरंत ही चला जाता है। माइक की मॉम को तो समझ में भी नहीं आता कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो उसके डैड कहने लगते हैं कि शायद वो यहाँ पर हमसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन हम लोग इतनी आसानी के साथ में माइक को उसकी जिम्मेदारियों से भागने नहीं देंगे। उसने भले ही ये चाल चली है लेकिन अगली बार ये काम नहीं करेगी। क्वीन भी ये कह रही थी कि लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कि उसका बर्ताव कुछ अजीब सा हो गया हो, मुझे उसके नेचर में काफी सारे बदलाव देखने को मिले हैं। माइक के फादर कहते हैं कि चिंता मत करो, वो एकदम ही ठीक होगा। लेकिन माइक के मॉम ये कहने लगते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कि मेरा बेटा वो इंसान है जो कि छोटी छोटी बातों पर ही बचपन से ही तहलका मचा देता था, लेकिन आज यहाँ पर उसने कुछ भी नहीं किया। वो शायद अपने दुश्मनों से बदले के बारे में सोच रहा होगा, लेकिन वो इतना ज्यादा विनम्र और शांत कैसे हो सकता है। क्वीन तो इसी बारे में सोच सोच कर ही परेशान हो रही थी। किंग से ये कहने लगते हैं कि कहीं सच में माइक हम पर गुस्सा तो नहीं है, कहीं वो हमें फ्यूचर में भुला तो नहीं देगा। तो किंग कहने लगते हैं कि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता।
सकता। और फिर हम माइक और डेव को थंडर सिटी की एक जगह पर देखते हैं, जहाँ पर माइक रोते हुए ये कह रहा था कि उन लोगों ने मुझसे झूठ कहा, वो लोग अभी तक जिंदा थे और ग्रैंड एल्डर ने भी मुझे इस बारे में नहीं बताया। और इसके आगे की स्टोरी हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी, जो कि काफी ज्यादा फनी और इमोशनल भी होगा।